वेलकम बैक टू स्टार ट्रेडिंग। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो का एनालिसिस है वीकली एनालिसिस ऑफ द गोल्ड। कल की जो लास्ट वीक की वीडियो थी उसमें भी हम सही साबित हुए। हमने बोला था कि बॉटम विक लगेगी एंड देन द कैंडल कैन फ्लिप इन ग्रीन। दिस कैंडल फ्लिप्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक, सो अनप्रडिक्टेबल था थोड़ा सा, बट हम अपने एनालिसिस पर जो हमने एनालिसिस करा था वो पूरा हुआ हमारा। तो हम नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करते हैं। ये कैंडल क्लोज हुई है विदाउट टॉप विक वीकली कैंडल क्लोज है। तो चांसेस ऑफ गेटिंग द टॉप विक इन दिस वीकली इज वेरी मच। टॉप विक लग सकती है, कुछ ऐसी कैंडल प्लान कर सकते हैं हम, क्योंकि एक बार हम डेली कैंडल पे भी देख लेते हैं। एक भी हम डेली कैंडल पे नज़र घुमाते हैं। ये हमारे पास लेवल्स हैं अभी, ठीक है। ऊपर का लेवल एंड वी हैव दिस लेवल टू एंड वी हैव दिस लेवल टू। ये पूरी मार्केट एक रेंज में है अभी, ठीक है। नीचे गया, लोअर राइज बनाया, ऊपर आया, लोअर राइज बनाया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे लोअर राइज बनाया। ये सपोर्ट को टैप किया इसने। अब इसके पास चांस है, दो चांस है, या तो यहाँ से कहीं पे रेजिस्टेंस बना ले, इस एरिया पे कहीं पे रेजिस्टेंस बना ले, ठीक है। दो चांसेस है हमारे पास, या तो इस एरियाज पे कहीं पे रेजिस्टेंस बना ले मार्केट, फिर से फ्लैश बैक कर जाए, या फिर ये इसका सिर्फ लिक्विडाइजेशन था ऊपर जाने के लिए, क्योंकि मार्केट एक बार हाइस पे टच करता है, लिक्विडिटी बनाता है। लिक्विडिटी बनाई इसने अपनी बॉटम वेक, जो वीकली की बॉटम वेक है, इतनी बड़ी बॉटम वेक है, तो हम उस बॉटम वेक को लिक्विडिटी मान सकते हैं। वो सिर्फ ऑर्डर्स तोड़ने गया था सेलर्स के, फिर बायर्स के, सॉरी, वो सिर्फ ऑर्डर्स तोड़ने गया था बायर्स के, एंड द मार्केट कैन कंटिन्यूस गोइंग अप। बस ये है कि डे और वीक में टॉप विक नहीं बनी है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग द फ्लिप इज़ वेरी मच। बट एस जो ट्रेंड चल रहा है हम उसके बेसिस पे बात करते हैं। टॉप विक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कल के दिन पे नेक्स्ट वीक में टॉप विक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर मार्केट खुलते से ही बेयरिश जाती है, अगर मार्केट, मेरे चांसेस तो हैं कि मार्केट खुलते से ही ऊपर जाएगी, ठीक है। मार्केट खुलते से ही ऊपर जाएगी, टॉप विक बनाएगी, देन इट कैन कम बैक। और मैं बड़ी कोई रेड कैंडल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई रेड कैंडल बनती भी है नेक्स्ट वीक में, तो दैट विल बी वेरी स्मॉल रेड कैंडल, बट सारे जो लेवल्स हैं हमारे वो पूरे हिट हो जाएंगे। आई डोंट नो द मार्केट विल टच दिस हाइज इन द नेक्स्ट वीक और नॉट। इट कैन डू और इट कैन नॉट डू, बट चांसेस ऑफ गेटिंग द टॉप विक्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है नेक्स्ट वीक की कैंडल में। सो इफ़ यू वांट टू टेक अ ट्रेड फॉर विक्स एंड हाईली कंफर्मेशन ट्रेड हो सकती है, वो 80% चांसेस है that the market will make the top wick. Okay, the market can make the top wick somewhere over here and then it will be flipping in red. क्लोज हो सकती है मार्केट रेड साइड में, ठीक है। ये चांस करना, तो ये डोजी कैंडल टाइप ऑफ कुछ पैटर्न बन सकता है। अगर कुछ शॉर्ट रेड कैंडल बनती है नेक्स्ट वीक की, कुछ ऐसी कैंडल बनती है ये वाली वीक की, फिर नेक्स्ट वीक में हम ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वीक में हम ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने टॉप विक के साथ टॉप विक नहीं दी है, इस टॉप विक पे नहीं दी है, क्लोजिंग नहीं दे पाई है टॉप विक के ऊपर। हमको चाहिए थी टॉप विक क्लोजिंग पे, तो मार्केट टॉप विक नहीं दे पाई है, सो दैट इज समथिंग डेंजरस राइट नाउ। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम बायस इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में हम थोड़े से बायस अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट जैसे ही अगर मार्केट फ्लिप हुई, जैसी वीकली फ्लिप होगी रेड साइड में आफ्टर द टॉप विक, फिर हम बायस के लिए नहीं जाएंगे। जैसे कि मंडे और ट्यूसडे मार्केट ने अपना हाइज यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लिया और यहीं पर ही चॉपीनेस कर रही है, फिर अगर हमारे को दिखेगा कि लिक्विडिटी बन गई है नीचे की साइड के लिए, तब भी हम बाइस के लिए ट्रेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमने यही एनालिसिस किया है। मार्केट कैन मेक द नेक्स्ट दिस वीक कैंडल कैन बी रेड एंड it's not 100% but 80% of the chances that it will be giving us a top wick. So you can take trades for just top wicks. Don't expect the market to cross the highs. हम कर सकते हैं एक्सपेक्ट, बट नेक्स्ट वीक में नहीं, उसके नेक्स्ट वीक में, क्योंकि अगर कुछ ऐसी कैंडल बनती है नेक्स्ट वीक में, फिर हम बॉटम विक्स पे, फिर हम ऐसा कुछ पे ट्रेड ले सकते हैं, बॉटम विक एंड देन क्रॉसेस ऑफ द हाइस।
फिर हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम ये कोई कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके अगले वाली वीक थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश कर सकती है, नॉट इन नेक्स्ट वीक. So be cautious for the next week. This is light candle. This is like closed without top wick, so it do not have any range left to go up. So that's why I'm expecting this candle this week to come back in a red side, not in a big red side, but little bit in a back red side. Dozy type of candle मैं expect कर रहा हूँ इस week के लिए. तो थैंक यू सो मच. लास्ट वीक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. वी 2 वीक से हम लगातार सही साबित हो रहे हैं एंड मार्केट की रेंज बहुत बड़ी है. ऐसा नहीं है मार्केट की रेंज छोटी है, मार्केट की रेंज बहुत बड़ी है एंड जो हम बोल रहे हैं ऑलमोस्ट वैसा ही हो रहा है. लास्ट वीक भी हमने बोला था बॉटम विग लेकर आ सकती है मार्केट. बॉटम विग भी आई तो हमने यही बोला था अगर आपको ट्रेड्स लेनी है तो आप बॉटम विक्स के लिए ले लो, मतलब सेलिंग साइड पे ट्रेड्स ले लो, बाइंग साइड पे मत जाना. ठीक है, इस वीक में यही बोल रहा हूँ कि बाइंग साइड की ट्रेड्स ले लो पर होल्ड्स मत करना अपनी ट्रेड्स, क्योंकि वीकली एनालिसिस ये है कहता है कि मार्केट कैन क्लोज इन रेड साइड. ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीकली short weekly video. Take care. Don't overtrade. That's all. Thank you.